हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में वो हम सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के लिए हिंदी और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, खंडवा में, उज्जैन में, पुणे में या फिर ग्रसनेश्वर में। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो भारत के खंडवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर कारपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र में धन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो इस संस्था का नाम है मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर तानसेन संगीत उत्सव आयोजित किया जाता है? मैहर में, ग्वालियर में, खजुराहो में या फिर चित्रकूट में। तो मध्य प्रदेश में जो है तानसेन संगीत उत्सव आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस राज्य का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो 1 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ था छत्तीसगढ़। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्देशर ईरानी द्वारा 1931 में निर्मित प्रथम भारतीय सवाक चलचित्र का नाम बताएं। राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, किशन कन्हैया या फिर पुंडलिक। तो आलमारा जो है ये भारतीय सवाक चलचित्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश अपने क्षेत्रफल के आधार पर कितने राष्ट्रीय श्रेणी में है? तो ये है सेकंड में। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। रेल बजट 2016 में घोषित उस रेलगाड़ी का नाम बताएं जो डबल डेकर वातानुकूलित रेलगाड़ी में शामिल है। तो ये थी उदय। अगला क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए शुरू हुई मोबाइल अनुप्रयोगों का नाम क्या है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ई शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र ऐप, एम शिक्षा मित्र या फिर शिक्षकों के लिए अनुप्रयोग। तो इसका नाम है एम शिक्षा मित्र। अगला क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से है, निम्नांकित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो आपका जो विटामिन सी है वो वसा में घुलनशील नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में,
कोलकाता में, कटक में या फिर बेंगलोर में। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो स्थित है कोलकाता में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगा था दाहिना अंगूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा 750 MW सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? नीमुच में, सतना में, झांसी में या फिर रेवा में? तो ये स्थित है रेवा में। अगला क्वेश्चन है, औषधि प्रणाली में कौन भारत सरकार के निकाय आयुष के अंतर्गत नहीं आता है? एलोपैथी, होम्योपैथी, योग या फिर यूनानी? तो आपका जो एलोपैथी है वो भारत सरकार के निकाय आयुष के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये सब आते हैं। यहाँ से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका जनरल हिंदी का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। शब्द आपको दे रखे हैं, नाटक के खेलने का स्थान क्या कहलाता है? उसे रंगभूमि कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, रंगमंच कहते हैं या फिर नाटक गृह कहते हैं? तो नाटक के खेलने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं रंगमंच। अगला क्वेश्चन आपका तत्सम शब्दों से है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत पूछा है, क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत है, पाली है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो तत्सम शब्द होते हैं उनका मूल स्रोत है संस्कृत। अगला क्वेश्चन आपका कवि व उनकी रचना से है। मैं नीर भरी दुख की बदली जो किस कवि या कवयित्री की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, मीराबाई की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है वो रचना है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन आपका अनेकार्थी शब्द से है। निम्न शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं उसे चुनिए। सारंग बराबर, सर्प, सिंह, भौरा या फिर वादक? तो ये जो है ये तीनों तो अनेकार्थी शब्द में मिलते हैं सारंग के, लेकिन वादक नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से है। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। अरुण का पर्यायवाची कौन सा है? प्रातःकाल है, कुकुट है, सूर्य है या फिर कमल है? तो अरुण का पर्यायवाची है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य से। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चरखा काटना चाहिए, चरखे को काटना चाहिए, चरखे से काटना चाहिए या फिर चरखा चलाना चाहिए? तो ये तो तीनों आपके अशुद्ध वाक्य रहेंगे। सही होगा चरखा चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के आगे 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। अतीत जो है, अतीत को और क्या कहते हैं? आने वाला कहते हैं, बीता हुआ कल कहते हैं, आगम कहते हैं या फिर आरंभ कहते हैं? तो अतीत को कहते हैं बीता हुआ कल। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से। गुरु शब्द का विलोम क्या होगा?
विस्तृत होगा, बड़ा होगा, लघु होगा या फिर विशाल होगा? तो गुरु शब्द का विलोम होगा लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है? सूरदास जी ने, विद्यापति जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने या फिर कुतुबन ने? तो पद्मावत महाकाव्य की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से पूछा गया है कि दीपावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा दीप प्लस अवली, दीपावली। अगला क्वेश्चन जो है आपका उपसर्ग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश, सुयोग, अत्यधिक या फिर विदेश? तो आपका जो सुरेश है ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका समास से है, देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए कि देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा? तो आपके देशभक्ति में होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, शमशान। अगला क्वेश्चन आपका मुहावरों से संबंधित है, निम्नलिखित मुहावरे का सही विकल्प चुने। गूलर का फूल होना, इसका मतलब क्या है? सुगंधित होना या फिर फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना या फिर अति प्रसन्न होना? तो आपका जो है मुहावरा है गूगल का फूल होना, ये है दुर्लभ होना। फिर आपके जनरल हिंदी का क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, पुनः प्लस विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये संधि होगा पुनर्विवाह। ऑप्शन डी आपका सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें आपके नॉन टेक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।